हेलो छात्रों, आज आप लोगों को अगले टॉपिक के साथ पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा 1000 प्लस सब्सक्राइब पहुंचेगा तो ही आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ। अच्छा लगे तो, अच्छा न लगे, पढ़ाई न समझ में आए तो कुछ भी नहीं करो। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों का आज हेडिंग है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? मेरे विद्यार्थी आपको समझा दे। प्रत्येक चालक विद्युत को अवशोषित करता है, और जो चालक विद्युत को जितना अवशोषित करता है उसकी धारिता उतना ही अधिक मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे कि 10 वोल्ट की बैटरी से एक चालक को जोड़ दिया जाए, यहाँ जाते जाते वो या तो 8 वोल्ट हो जाता है, या 9 वोल्ट, या 9.5 वोल्ट, या 10 से कुछ न कुछ कम होगा। इसका अर्थ ये है कि चालक अपने अंदर विद्युत को अवशोषित किया, और जो चालक जितना अवशोषित करता है विद्युत को उसकी धारिता उतना ही मानी जाती है। इसका कहने का अर्थ है कि किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। कोई भी चालक विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जितना अवशोषित करेगा उसी को उसकी धारिता उतना ही मानी जाती है। तो आपको परिभाषा बताना है कि विद्युत धारिता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? विद्युत धारिता क्या है? तो आपको बोलना है कि किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा, किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा अवशोषित करने की शक्ति या सामर्थ्य को विद्युत धारिता कहते हैं। यानी इसका परिभाषा आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश, किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा अवशोषित करने की शक्ति को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता क्या है मेरे विद्यार्थी? किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा अवशोषित करने की शक्ति को ही विद्युत धारिता कहते हैं। कोई भी चालक अपने अंदर जितना विद्युत को अवशोषित कर लिया यानी सोख लिया, उसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। भोजपुरी भाषा में बोलेंगे कि तार जितना विद्युत को सोखेगा उतना ही उसकी धारिता माना जाता है। इसके बाद पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा कि विद्युत धारिता C द्वारा सूचित किया जाता है। C द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारिता को क्या से सूचित करते हैं? C द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसका विद्युत विभव बढ़ जाता है। मेरे विद्यार्थी आप समझिएगा कि एक चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है।
एक चालक को आवेश देते हैं, यह चालक है, इसको आवेशित करेंगे तो इसका विभवांतर बढ़ जाएगा, और यदि इस चालक से आवेश लेंगे तो विभवांतर घट जाएगा। और आपको बताए होंगे कि यदि एक को बढ़ाया जाए दूसरा भी बढ़ जाए तो दोनों को समानुपाती बोलते हैं। जैसे आवेश देते हैं तो विभवांतर बढ़ जाता है, यानी आवेश बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ गया, और आवेश घटाएंगे चालक में से तो विभवांतर भी घट जाता है, यानी आवेश और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए अभी लिखवाए हैं कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसका विभव बढ़ जाता है, यानी आवेश बढ़ाओ तो विभव बढ़ जा रहा है और आवेश घटाओ तो विभव घट जाता है। इसका मतलब कि आवेश और विभव दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात Q समानुपाती भी, Q समानुपाती भी, यानी आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का अर्थ हुआ कि आवेश बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ जाएगा और आवेश घटाएंगे तो विभव भी बढ़ जाएगा। देखिए Q समानुपाती C, और ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर C भी। अब पूछिएगा C क्या है, समानुपाती की जगह पर आया है, यानी इसको लिख सकते हैं कि जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जहां C एक समानुपाती नियतांक है, C एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। इसी C को विद्युत धारिता कहते हैं। देखिए आपको शुरू सब लोग एक बार फिर से समझेंगे, शुरू से बता दे रहे हैं विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा अवशोषित करने की शक्ति को ही विद्युत धारिता कहते हैं। कोई भी चालक जितना विद्युत ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, हेजा बैटरी रखेंगे और यहाँ पर बल्ब जलाते हैं तो बैटरिया 12 वोल्ट का, तो वहां पता चलता है कि 10 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब कि और विद्युत क्या हुआ, चालक अवशोषित किया, और जितना चालक अवशोषित कर लिया उसी को विद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, विद्युत धारिता को C द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसका विभव बढ़ जाता है। इसका मतलब कि आवेश बढ़ा है तो विभव भी बढ़ जा रहा है। इसी को कह सकते हैं कि आवेश और विभव समानुपाती होता है। इसलिए लिख सकते हैं कि Q समानुपाती भी, यानी आवेश समानुपाती होता है विभव के, तो Q बराबर C भी समानुपाती होता है। तो C है लिखवाए हैं, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है और इसी C को विद्युत धारिता कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि विद्युत धारिता का सूत्र क्या होगा, तो देखिए Q बराबर C भी आ गया है, या यहाँ आया है Q बराबर C भी, आवेश बराबर सूत्र आ गया है। अब आवेश के जगह पर ध्यान देंगे, आवेश बराबर Q बराबर C भी आया है, हमको C बराबर चाहिए क्योंकि विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ के बाद में, इसलिए C बराबर Q बटा में भी, C बराबर Q बटा में भी। C को क्या लिखेंगे, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, और इसके बाद बराबर Q को क्या लिखेंगे, आवेश, अब बाटा में भी को क्या लिखेंगे, विभव। मेरे विद्यार्थी आज आप लोगों को विद्युत धारिता बताए हैं, कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो। देखिए हम बोले हैं कि आवेश बढ़ाओ तो विभव बढ़ जाता है, यानी आवेश और विभव समानुपाती होता है। इसीलिए लिखे हैं कि Q समानुपाती भी, यानी Q बराबर C भी, C समानुपाती है जिसको इसी C को धारिता कहते हैं, यानी C बराबर लिख दो तो धारिता का सूत्र आ गया। तो C बराबर Q बटा V होगा, यानी विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा में विभव। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आज का इतना ही, धन्यवाद।